अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म DNN सियालकोट के साथ मैं हूं शहीर अहमद शेख और मेरे साथ हैं लुकमान अली, जिनका के पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता 5 साल से ये डिफरेंट जो मेन टीवी चैनल्स हैं उन पे एंकरिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद आज ये भी है कि इन्होंने कल का पूरा इलेक्शन, जो डस्का का इलेक्शन हुआ, वो सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी। आज ये जैसे ही लाहौर वापस आए तो हमने लाहौर अपने स्टूडियो में इनको दावत दी कि ये हमारे पास आएँ और कुछ हालात इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर हल्के में क्या चल रहा है। जिस तरह से गुज़िश्ता 2 दिनों से हम मुसलसल आपके साथ लाइव वीडियोस पर मौजूद हैं, आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अगर DNN सियालकोट की आप बात करें तो गुज़िश्ता 1 माह से हम जो हैं अब आपको इलेक्शन की भरपूर कवरेज, इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, PTI और नून लीग की जो तैयारियां चल रही थी उस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर रहे थे। इसके अलावा जो हल्के में सूरत हाल थी, आवाम किसके साथ थी, किसके साथ खड़ी थी, ये भी हम आपको टाइम के साथ साथ बताते रहे हैं। तो आज के लाइव सेशन का मकसद, हमारे साथ लुकमान अली मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कुछ इस बारे में। इसके अलावा हम आज कुछ सवालात आपके सामने मज़ीद ऐसे रखेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और जिस तरह कि सुबह से आपने देखा कि फिरदौस आशिक अवान खुद वहाँ पहुँची RO ऑफिस में, उन्होंने आके सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और वहाँ पर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इसी तरह मरियम नवाज का भी अभी बयान सामने आया कुछ देर पहले, उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो इलेक्शन है, डस्का का इलेक्शन, ये दोबारा से इसका इनकाद किया जाए। और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं PTI पर कुछ, और वो इल्ज़ामात क्या हैं उस बारे में भी हम इस प्रोग्राम में लुकमान से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है हल्के में, लोगों में क्या लोगों की क्या राय है, लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट एक सामने आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मंगल तक, ट्यूसडे तक एक्सपेक्टेड है कि इस हल्के का जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा कि क्या उसकी सूरत हाल बनती है। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं और लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछता हूं कि आखिर क्या सूरत हाल थी हल्के में। ये इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं PTI पर नून लीग की जानिब से, वो क्या इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात के बारे में वो ये क्या कहते हैं। जी लुकमान। बहुत शुक्रिया शहीर, आपने हमें दावत दी इस अहम इशू पर बात करने के हवाले से। जहाँ तक NS-75 का इलेक्शन है, इसके इसके साथ साथ आपको पता है कि वज़ीराबाद में भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। जो सबसे अहम बात आज हम करना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि लोग उस इस हल्के के ख़ास तौर पे NS-75 के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब होने क्या जा रहा है, कि अब रिज़ल्ट के हवाले से कौन जीता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर अब ऐलान हुआ है, नहीं हुआ, ऑफिशियली क्या है सारा मामला। तो इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, जिस लेकिन तरह शुरू अभी ये में जिस तरह से शहीर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन बुनियादी तौर पर क्या कुछ चलता रहा है, तो इलेक्शन काफ़ी माहौल ख़राब भी रहा है वहाँ पर। इस अमन व अमा की सूरत हाल को देखा जाए, आपको पता है कि वहाँ फायरिंग हुई, कुछ लोग अपनी जान से गए हैं, जिस पर बड़ा अफसोस भी है। और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि जब मरकज़ी लीडरशिप वहाँ पर जाएगी और जाकर ये कहेगी कि ये सिर्फ़ एक इलेक्शन नहीं है बल्कि एक जंग है और आपने इस जंग को लड़ना है, मतलब आप अपने कारकुनान को इस लेवल तक ले जाएंगे। तो वो कौन लोग थे जो वहाँ पर गए डस्का के अंदर और जाकर इस तरह के खिताब किए और लोगों के अंदर इस लेवल तक लोगों को ले गए कि अपने सियासी मुखालिफत में उन्होंने एक दूसरे की जानें लेने तक वो आ गए थे। तो ये इस तरह की सूरत हाल रही है और इस हवाले से कुछ इल्ज़ामात भी आ रहे हैं एक दूसरे पर कि जी ये कारकुन किसका था, किसका नहीं था। आज एक की जो वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, जिस पर बड़ा अफसोस भी है इस सारी सूरत हाल पर। वहाँ पर PTI के रहनुमा जो और इस हल्के के उम्मीदवार हैं, वो वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा में भी गए हैं और इस तरह की सूरत हाल ये अब बहुत चल रही अच्छी है। बात की है लुकमान आपने कि जो इसको जंग के तौर पर ना लिया जाए, ये एक इलेक्शन था, हम्म। एक ये सियासी महाज था, इसको जंगी महाज के तौर पर ना लिया जाए। जैसे कि हम कल आपके साथ लाइव आए, हम आपसे सिचुएशन शेयर करते रहे गाहे बगाहे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जिस जिस उम्मीदवार की जितनी जितनी लीड थी हम वो आपके साथ शेयर करते रहे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कमेंट में हम पर एतराज़ात भी उठा रहे थे और वो इसको एक जंग की तरह समझ रहे थे कि ये जंग चल रही है। हम जो भी हकाइक हमारे पास आ रहे थे टाइम के साथ साथ हम आपके साथ वो शेयर करते जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लुकमान ने उठाया है कि लोग इसको जंग की तौर पर ना लें, ये एक सियासी महाज है, ये एक इलेक्शन हो रहा है। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली मेंबर से
आप लड़े झगड़े मत, क्योंकि उनके साथ आपने हमेशा पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लुकमान ने अभी उठाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लुकमान से ये पूछूंगा, लुकमान वहां पर मौजूद थे। पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि 20 हलके ऐसे हैं, 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां से रिजल्ट आने में ताखीर हुई, और उसका सारा का सारा इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाया जा रहा है कि पीटीआई ने उस रिजल्ट की ताखीर में जो है वो कोई किरदार अदा किया। तो लुकमान, इस बारे में क्या कहेंगे आप? शहीर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि जो नतायज आए हैं, जो पहले सबसे पहले जो टेलीविज़न पर पहले टिकर्स चले हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब आए हैं, उसके बाद कुछ चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी की हैं जी इलेक्शन में। जब वो एक ब्रेकिंग आई 1,58,000 की, तो आपको पता है कि वो हुआ क्या कि जब 2-3 घंटे गुजरने के बाद सिर्फ तकरीबन 220 के करीब पोलिंग स्टेशन से जिनके नतायज सिर्फ 3 घंटों में आए हैं, 3 घंटों में नतायज आए हैं, और एकदम से 10 मिनट के अंदर आपने 360 पोलिंग स्टेशन के नतायज जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए। ये कैसे हो गया था? यहाँ से सूरत हाल ख़राब हुई, वहाँ के लोकल मीडिया ने इसको वहाँ से पकड़ा। कुछ लोगों ने इस चीज़ को दिया जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इतने वोट ले लिए हैं और पीटीआई के उम्मीदवार के इतने वोट हैं, और लिहाजा उसके बाद वो वही टिकर्स भी चलते रहे और सारा कुछ होता रहा, जबकि नतायज तो अभी आए नहीं थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो इसमें अहम बात हुई है, जो जिस जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर 20 के करीब पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि हम इस पे जो है वो इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद जो है बुनियादी तौर पर इसका जो फैसला है वो हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो वहाँ के आर ओ ऑफिस के जो नतायज मुरतब हुए हैं उसके मुताबिक 1,10,957 वोट हैं पीटीआई के उम्मीदवार के, जबकि जो सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा हैं उनके 1,01,879 वोट हैं, यानी कि 1,10,957 वोट पीटीआई के हैं और नौशीन इफ्तिखार साहिबा के 1,01,879 वोट हैं। तो इसके अंदर जो मेन वहाँ पर अभी जिस पर मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर साइन नहीं किया हतमी फैसले पर, तो यही एक बुनियादी वजह भी बनी है। तो अब ये नतीजा कब आएगा, फाइनल तौर पर क्या होगा? फाइनली अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इसको देखेंगे, जो शिकायत मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई हैं उसकी वो इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी के बाद सोमवार या फिर मंगल को इसका नतीजा जो है वो फाइनली और हतमी तौर पर जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून एहतजाज की तरफ भी चली जाए, क्योंकि जो हमारे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं, और यही सूरत हाल सामने आ रही है कि ये जो है वो जिस तरह से अभी ऐलान भी हुआ है कि पीटीआई के उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो जो नतायज सामने हैं, तो इसके बाद इंक्वायरी के बाद भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्हीं का हतमी तौर पर ऐलान होगा। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून एक एहतजाज की तरफ जा सकती है, अदालत की तरफ जा सकती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे हलकों में ऐसा होता रहा है कि जिनमें दूसरा जो मुखालिफ है वो कोर्ट में चला जाता है, पहले इलेक्शन कमीशन जाता है, फिर अदालत चला जाता है, तो ये साल हर साल चलती रहती हैं साथ साथ में चीज़ें। और जो मुतलका फ़र्द होता है वो वज़ीर भी बन जाता है, वो एमएनए बन जाता है, असम्बली के सेशन अटेंड करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कोर्ट के अंदर सारे मामलात चलते रहते हैं साथ साथ में। तो मेरे ख्याल में मुझे भी लग रहा है कि इस हल्के में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि नतायज हतमी फ़ैसला जो है वो पीटीआई की फ़ेवर में भी जा सकते हैं, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से अदालत में भी जा सकती है, और अदालती प्रोसेस जो है वो भी आगे चल सकता है, और साथ साथ में वो भी चलता रहेगा। और आगे 2 या ढाई साल का तो सेशन वैसे भी बाकी रह गया है। तो ये जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है ये पीटीआई की फेवर में ही जा रही जी है। लुकमान, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया कि जो रिजल्ट थे, पहले 50% रिजल्ट आने में 3 घंटे लगे, जबकि अगला 50% जो रिजल्ट था वो अगले 10 मिनट में ही उसको शेयर कर दिया गया। तो ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? इसी पे डीएनएन ने कल एक वीडियो भी बनाई नाजरीन, जो कि आप सब लोगों ने देखी, और तकरीबन 4 लाख से ज़ायद लोग उस वीडियो को अब तक देख चुके हैं, जिसमें कि हमने ये बताया था कि आखिर NA-75 के जो इलेक्शंस हैं वो ताख़ीर का, उसका रिजल्ट जो हैं वो ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं। तो लुकमान, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, हम्म। कल से उनका कोई बयान सामने नहीं आया। असद वल्ही जो थे वो
उनका एक वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी 100 से ज़ायद जो हलके हैं, 100 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशंस हैं, उनका रिजल्ट आना भी बाकी है और अभी जो मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो हैं उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। वो अपने एक वालिद का एक मिशन जो है उसको लेके आगे चल रही हैं और उसके बावजूद वो कहाँ हैं कल से और उनका बयान क्यों कोई सामने नहीं आ सका, इस बारे में क्या कहेंगे लुकमान आप? सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा जो हैं वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून, इसमें एक बुनियादी चीज़ देखनी पड़ेगी ना। यहाँ पर आप ये देखें कि जो 1,58,000 वाली ख़बर चली है तमाम मीडिया पर, ठीक है, वो ख़बर कैसे चली है? मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है और मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका जो मीडिया सेल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ख़ास तौर पर इस ज़िमनी इलेक्शन को लेकर। वो छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहे हैं हर हवाले से और बाकी सारी चीज़ें करते रहे हैं। उन्होंने फिर जब आरओ ऑफिस में ये कहा जाता रहा है ना कि अभी कुछ पोलिंग स्टेशंस रहते हैं जिनके नतायज नहीं आए, तो मुस्लिम लीग नून इस बात पर इसरार कर रही थी आरओ ऑफिस में कि नतायज इसका ऐलान किया जाए अब फौरी तौर पे, ठीक है। अभी कुछ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आने थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी उनको अगवा कर लिया गया है, ठीक है। जबकि बुनियादी तौर पर फिर वहाँ पर इन्होंने खुद से ही एक नतीजा बना के उसको सोशल मीडिया पर लेकर आए, ठीक है। उस सोशल मीडिया पर लाने के बाद जो डस्का के वहाँ पर लोकल सहाफ़ी थे, हमारे जो दोस्त हैं वहाँ के, उनको उनको मिला वो रिज़ल्ट, उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस पे लगा दिया। सब ने, कोई ऐसा मैकेनिज़्म है नहीं था फौरी तौर पर जिसके ज़रिए इस तरह का इलेक्शन के नतायज जो हैं वो फौरी तौर पर दिए जा सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट बना दिया गया उसी रिज़ल्ट को जो है वो फौरी तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में टिक कर चल जी गए बिल्कुल लुकमान, और आप उसके बिल्कुल बाद ठीक ये बात सारी कर रहे हैं। सूरत मैं सामने आ आपको गई। बल्कि बताता भी चलूं कि डीएनएन ने कल जो रात 3 बजे जो हमारी लास्ट आपसे हम मुखातिब हुए इस पेज के तवस्सुत से, हमने आपको यही बताया कि ये खबर कहाँ से इनिशिएट हुई। गुजरात के जो एमएनए थे नून लीग के, उनकी तरफ से ये खबर इनिशिएट की गई हाँ, ज़राए का ये और कहना है कि जराए शायद का उनकी तरफ आई जराए है का ये या फिर कहना किसी बिल्कुल। और की तरफ से आई है, लेकिन ये हुआ यही था कि अभी नतायज मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ के जो सोशल मीडिया था, जो वहाँ का लोकल मीडिया है, वहाँ पर ये फौरी तौर पर चलना शुरू हो गया, जी इस तरह से हो गया है। और उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया था कल रात को कि इतने वोटों के साथ वो जीत गया। और जबकि अभी तो पोलिंग स्टेशन रह कई, अभी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर नहीं पहुँचे थे कितने पोलिंग स्टेशन के जिनकी बात हो रही है। जब वो आने थे तो तभी रिजल्ट मुकम्मल होना था ना, जब वो आए ही नहीं वहाँ पर अभी तक, तो उससे पहले कैसे हो सकता लेकिन है कि आप लुकमान, कह एक दें कि बहुत एक 360। सवाल एक ये उठता है यहाँ पर कि जो गांव हैं, जो 20 के करीब पोलिंग स्टेशंस थे जहां कहा जा रहा है कि धुंध हो गई थी। धुंध तो देखें 9 से 10 बजे के करीब धुंध होती है और जो गांव का पोलिंग स्टेशन होता है वहां पर बहुत कम तादाद में लोग जो हैं वोट कास्ट करते हैं, बहुत कम वहां पे वोटिंग होती है। तो 4 घंटे तक वहां से जो तरसील थी बैलेट बॉक्स की वो क्यों ना हो सकी? अगर 8 बजे तक भी वहां का रिजल्ट जो था वो कंपाइल कर लिया गया था तो उसके पहुंचने में ताखीर क्यों हुई? क्या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई पर नून लीग की जानिब से, वो इल्ज़ाम क्या सही तो नहीं है? एक्चुअली शहीर, अगर आप देखें कि जिन इलाकों से हमारे ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि जिन इलाकों से ये इशू हुआ है, ये इलाके हैं नारोवाल के बॉर्डर पर, मतलब सियालकोट भी लगता है, वहाँ से सियालकोट को नारोवाल भी लगता है डिस्ट्रिक्ट, और शेखुपुरा भी लगता है। और ये डस्का से बहुत ज़्यादा मतलब फासले पर हैं। और वहाँ से जिस तरह से आपने बात की है कि वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो अमला है वो लेट पहुँचा है रिज़ल्ट लेकर वहाँ से, तो उसमें अभी देखें ना, आज उस्मान डार साहब को आपने सुना है, जब उस्मान डार को डार हारे हैं 2018 में ख्वाजा आसिफ से, तो वो अगले दिन शाम 4 बजे वहाँ पर बैलेट के जो वो जिसको कहते हैं कि बैलेट थैले, बॉक्स। वो वहाँ पर पहुँचे थे। मतलब अगले दिन 4 बजे, ये तो सुबह 5 या 6 बजे कह रहे हैं ना, लेकिन उस्मान डार के इलेक्शन में अगले दिन 4 बजे पहुँचे थे। और आज उस्मान डार ने ये बात की भी है कि मेरे इलेक्शन में 2018 में, जबकि उनके इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है। मैं उन दिनों एक टीवी में इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहा था, तो हमने तो वहाँ पर चला, अब हमारे जो रिज़ल्ट आ रहे थे उसके मुताबिक तो ये था कि जी उस्मान डार जीत रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब रिज़ल्ट आया तो ख्वाजा आसिफ साहब जीत के, और उस्मान डार लोग ये कहते भी हैं कि इन्होंने कहीं पे टेलीफोन कॉल की थी, काफ़ी मुतनाज़ है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वो तो सारा शहरी हल्का था, वहाँ पर 4 बजे आए हैं जहाँ से ख्वाजा आसिफ जीते थे उस्मान डार के बकौल। तो ये तो एक देहाती इलाका था, लेकिन बहरकैफ इस पे
जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे से टेकअप किया है। और मरियम नवाज़ ने आज कहा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस पे सराहा भी है जी, आपने बड़ा मतलब अच्छा, उन्होंने एक खुशगवार जो है उस पर तासुरात दिए हैं इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम पर, कि उन्होंने इसको इस तरह से लिया है। अब इन 20 या 21 पोलिंग स्टेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी के बाद जो है वो मंगल या फिर सोमवार को हतमी तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि अभी जो नताइज आए हुए हैं उसके मुताबिक पीटीआई की यहाँ से लीड है और पीटीआई यहाँ से जीती है। तो गालिब हमारे ज़राए यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये पीटीआई की फेवर में ही जाएगा। उसके बाद कानूनी ऑप्शंस हैं, मुस्लिम लीग नून एहतजाज की तरफ भी जा सकती है, मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालत भी जा सकती है, कोर्ट में भी जा सकती है, ये उनके पास लुकमान, कितने ऑप्शन भी। परसेंट चांसेस हैं कि इलेक्शन दोबारा से हो? जिस तरह कि आज मरीम नवाज ने मुतालबा किया कि ये जो हम्म। इलेक्शंस हैं इस हल्के के, ये दोबारा से करवाए जाएं, तो क्या इसके कोई चांसेस हैं? शहीर, एक बात तो ये है कि इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको एक तो अपने वसाइल वहाँ पर अच्छे खासे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक स्टाफ दरकार होता है, ठीक है। उस हवाले से भी, और ये किसी भी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा एक हल्के को लेकर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है वो कि इतना बड़ा फैसला कर देगा। और सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस का या 21 पोलिंग स्टेशंस का, या जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं कुछ स्पेसिफिक हैं, उनका एक इशू अगर चल भी रहा है तो इस उसके इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि वो इनको किस तरह से हल कर सकता है। लेकिन पूरे हल्के की तरफ अगर जाएंगे तो वो तो मरियम बीबी ने भी, हाँ, मरियम नवाज साहबा ने शायद आज कहा भी है कि इलेक्शन दोबारा करा लें या फिर रिकाउंटिंग का कहा है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि शायद लुक उन्होंने कहा है। लेकिन लुकमान उस्मान डार साहब ने कहा है कि अगर ज़्यादा मसला है तो आप दोबारा इलेक्शन करवा लें वहाँ पर। लुकमान, आप भी NA-75 के हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो हुए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो था, ये हल्का क्यों जो है इतना डिस्कस हो रहा है? जिस तरह की अभी एक सीट थी नौशहरा की सीट जो है वो नून लीग के पास थी, और नून लीग इस पीटीआई के पास थी, और वहाँ पे पीटीआई अपनी सीट हार गई है। तो हम्म। यहाँ पे ये जो इलेक्शन है ये इतना डिस्कशन में क्यों आ रहा है मीडिया पर? देखें, अब इससे पहले नौशहरा वाला इलेक्शन डिस्कशन का बायस बना। अब मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान हो क्या रहा है कि नौशहरा वाली सीट पीटीआई की थी और वो जीती है पीडीएम ने, मतलब उसमें पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, नून लीग का उम्मीदवार था, उसे एएनपी भी सपोर्ट कर रही थी, उसे जेयूआई भी सपोर्ट कर रही थी, और ये सारी पार्टियां मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही थी। और दूसरी तरफ पीटीआई थी, और पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात है। लेकिन मरियम साहिबा जब वहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती है तो उन्होंने इसको बड़ा, वो नतीजा इनके लिए बहुत अच्छा है, उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है। वहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। वज़ीराबाद में इलेक्शन हुआ है, पीटीआई हार गई है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती है, वो इलेक्शन भी ठीक है। अब यहाँ पर इश्यूज आए हैं तो ये इलेक्शन साफ और शफाफ वो कह रहे हैं जी नहीं है। मतलब यही बात मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, और सॉरी पीटीआई भी कर रही है। आज शहबाज गिल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने भी यही कहा है। गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी हैं, तो उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है जहाँ से आप जीत जाते हैं वो तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन होता है, जहाँ वहाँ पर वोट को इज़्ज़त मिलती है, और जहाँ हम जीतते हैं वहाँ पर साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं होता आपके बकौल। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि या अगर आप जीतते हैं तो आप कहते हैं जी ठीक है, मैं जीतता हूँ तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो गया। अगर शहीर साहब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं जी नहीं जी ऐसा तो मतलब। लुकमान, जिन 20 पोलिंग स्टेशंस की बात की जा रही है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर नताइज में गड़बड़ की गई है, वहां के लोगों से आप मिले, हम्म। उनसे आपकी मुलाकात हुई, वहां के जो लोग थे, मकामी लोग थे, हम्म। उनका क्या कहना था, और उनके मुताबिक वहां पर कौन सी पार्टी जो थी वो लीड कर रही थी? क्या सवाल था आपका? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 20 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया जा रहा है कि 20 हम्म। पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके के नताइज जो हैं जिसमें गड़बड़ की गई है, नून लीग की हम्म। जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई पर, हम्म। तो आप वहां पर हल्के में मौजूद थे, वहां के लोगों का क्या कहना था, जो उस हल्के के लोग थे, कि कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है, और जो पोलिंग के हवाले से जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस बारे में वहां के लोग क्या कह रहे देखिए, थे? आपके सामने शहर के हवाले से तो सारा दिन रिपोर्ट होता रहा है, वहाँ फायरिंग वगैरह के वाक़यात हुए हैं, फिर वहाँ कुछ लोग अपनी जान से गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ दूसरे इलाके थे यहाँ पर प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके में भी चला है, ठीक है, और लोग काफ़ी हद तक जो है। लेकिन ये थी कि इस इलेक्शन की हाइप बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी,
उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये जहाँ से ये जो इलाके हैं, यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो थी वो 2018 में अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार गई थी। ये जिस इलाके से ये नतायज आए हैं, ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का काफ और पीटीआई के इत्तेहाद से सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती गई थी, और मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये उस इलाके के नतायज हैं। और यहाँ पर पीटीआई जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि 3 से 4 बड़े धड़े और आज़ाद उम्मीदवार वगैरह इसी PP41 जिसको कहते हैं, इसी उसमें से ताल्लुक़ अच्छा रखते थे। लुकमान, दो बड़े मज़े के सवालात हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं। दोनों पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जो दो कारकुन थे जाँ बहक हुए, वो कहा जा रहा है कि पीटीआई के कारकुन थे। इस बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा। इसके अलावा इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह के गार्ड्स पर भी लगाया गया। इसी तरह पीटीआई पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो डस्का का शहर का इलाका था, वहाँ पर पीटीआई की जानिब से पूरा दिन जो 11-12 बजे के बाद है फायरिंग की जाती रही। तो इन तीनों वाकयात में कितनी सदाकत है, और इस बारे में कुछ बताएं ज़रा लोगों को। एक बात तो ये है, मैंने जैसे शुरू में भी कहा है और आपने भी इस पर बात की है कि इंतहाई कीमती जानों का ज़िया जो है, इस पर सबको अफसोस है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वाक़यात रिपीट होने चाहिए। और एक सियासी एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तो उसको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर ही सबको लेना चाहिए। जहाँ तक बात है कि उनका ताल्लुक़ किससे है, मेरे ख्याल में वो सब हमारे हैं, सब पाकिस्तान के हैं, सब इस कौम के बेटे हैं, बच्चे थे, ठीक है, इस कौम के नौजवान थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो जाना नहीं चाहिए। और ये जंग जो है ना कि ये पीटीआई के थे, ये नून लीग के थे, मेरे ख्याल में ये भी इंतहाई गलत चीज़ है कि एक शख्स अपनी जान से चला गया और हम अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अब अपने पॉलिटिकल उस सारे के लिए हम इस लेवल तक चले जाएं। तो उस पर भी बात हुई है, उन्होंने आज उनका नमाज जनाजा हुआ है, तो वहाँ पर पीटीआई के लोग गए हैं और उस्मान डार ने उसके बाद कहा है कि जी अगर मरियम साहिबा समझती हैं कि जी वो हमने क्या नाम है, ये लोग जो हैं ये उनके थे, तो फिर आकर इस गांव में आकर दिखा दें हमें, ठीक है। लोगों का इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि लोगों का रिएक्शन जो है वहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, वो लोग ये समझते हैं। लुकमान, 2013 और 2018 के इलेक्शंस में आप मीडिया की तरफ से इलेक्शन सेल्स में रहे हैं, आपने पूरी कवरेज की है दोनों इलेक्शंस की। इसी तरह से बहुत सारे बाई इलेक्शंस जो हैं वो आप कवर करते रहे हैं। तो ये इलेक्शन कैसे मुख्तलिफ था बाकी इलेक्शन से? देखिए, हमने देखा, आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब का जो इलेक्शन था, अली तरीन का जो इलेक्शन था पाकिस्तान तहरीक लोधरा से, उस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था कि सारे पाकिस्तान की पीटीआई जो थी ना वो वहाँ पर जाकर बैठ गई थी। वो इलेक्शन हालांकि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो मुश्किल उस वक्त बन गया जब पूरे पाकिस्तान की पीटीआई वहाँ पर चली गई। और वहाँ के जो मुकामी लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे बंदे को शिकस्त देने आ गए हैं, ठीक है। वहाँ के मुकामी लोगों ने ये सोचा और वो अपने जो उनका उम्मीदवार था वो उसके साथ वहाँ पर खड़े हो गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को वहाँ पर शिकस्त हो गई, क्योंकि वहाँ पे एक बयानिया ऐसा बिल्ड हो गया था जिसके नतीजे में लोगों के अंदर ये सोच आई कि ये हमारे तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। ये जो PP41 वाला एरिया है जिसकी मैंने बात की है, यहाँ सारी मुस्लिम लीग नून बैठी हुई थी। यहाँ शेखुपुरा के एमएनए वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ नारोवाल के एमएनए बैठे हुए थे, वहाँ एहसन इकबाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मुसलसल उस हल्के में मौजूद हैं। और मरियम साहिबा जो हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो खुद जब गई हैं उस डस्का में, तो उन्होंने अपना आगाज़ ही इस हल्के से किया है, PP41 से, और इसी हल्के में वो ज़्यादा उन्होंने मूव किया है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जब उनका इस्तकबाल किया गया है तो इसी हल्के, तो ये सारी लीडरशिप वहाँ पर थी। जबकि दूसरी जानिब जो है वो उनकी कोई मरकज़ी लीडर सूबाई सदर हैं एजाज चौधरी साहब, वो ज़रूर जाते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इतनी बड़ी क़यादत या बाकी जो लीडरशिप है या बहुत ज़्यादा कह देना, उनके अपने सियालकोट की क़यादत ज़रूर मौजूद थी हल्के के अंदर, मुख्तलिफ हल्कों की, या फिर उनके सियालकोट शहर की, डस्का की। तो लेकिन अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर कोई बाकी पीटीआई पूरे पाकिस्तान की इस तरह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा था। लुकमान, नून लीग की अगर बात करें, नून लीग के अयाज सादिक वहाँ पर मौजूद थे, राना सनाउल्लाह मौजूद थे, उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे। पीटीआई की बात करें तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वहाँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद थे। पीटीआई की तरफ से उमर डार साहब थे, फिरदौस आशिक अवान सुबह भी आरओ ऑफिस के बाहर थी, सुबह 9 बजे वो वहाँ पर पहुँच गई। इसी तरह से एजाज चौधरी का भी रात बयान आया सामने, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया पर रिजल्ट चल रहे हैं ये फेक हैं, ये दुरुस्त रिजल्ट नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, अली असद मली खुद आए, वीडियो पैगाम उनका सामने आया, उन्होंने कहा
कि ये जो इलेक्शन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मीडिया पर चल रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। अभी 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना भी बाकी है और मैं खुद इस वक्त जो है वो आरओ ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। ये सारी सूरत हाल थी, लेकिन सवाल ये है कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार कल से कहाँ है? देखिए, जैसे आपने बात की है ना कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत वहाँ पर मौजूद है। एहसन इकबाल साहब खुद सारी रात जो हैं वो आरओ ऑफिस में बैठे रहे हैं, और पीटीआई अब ये कह रही है कि जो आरओ वहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो जो हैं वो नारोवाल से हैं, ठीक है ना। और उनके नारोवाल से ताल्लुक़ बताया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि ये एहसन इकबाल साहब के करीब थे, उनके करीबी हैं कोई क्योंकि उनका नारोवाल से ताल्लुक़ है, ये पीटीआई का ये कहना है। और एहसन इकबाल साहब वहाँ पर बैठे रहे हैं, और वहाँ पर इलेक्शन नताइज के हवाले से वो कहते रहे हैं कि जगह हमें रिज़ल्ट को फाइनल किया जाए, जबकि अभी रिज़ल्ट आना बाकी थे। मतलब ये जो कुछ हलके थे, कुछ पोलिंग स्टेशन थे जहाँ से अभी रिज़ल्ट्स आने आने अभी बाकी थे। तो जहाँ तक नौशीन इफ्तिखार साहिबा का ताल्लुक़ है, तो मुस्लिम लीग नून ने सारा काम अपना सूबाई लीडरशिप पर और मरकज़ी लीडरशिप पर छोड़ा हुआ था। आपने देखा नहीं कि सारी की सारी लीडरशिप वहाँ जाती है हलके में। उज़मा बुखारी साहिबा वहाँ हैं, राना सनाउल्लाह साहब वहाँ हैं, अता तारड़ साहब वहाँ हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ वहाँ पर हैं, आबिद रज़ा कोटला साहब वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर इसी तरह से बाकी जितनी लीडरशिप है, अब मरीम ख़ुद भी वहाँ पर गई, ठीक है। और मरीम नवाज़ साहबा के जाने के बाद बाकी मज़ीद लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद रही, राना तनवीर साहब वहाँ पर मौजूद रहे। और यही नहीं कि सिर्फ गुजरांवाला खुर्रम दस्तगीर साहब हलके में जाते रहे हैं, उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। इसी तरह से उनकी जो बाकी जितने अजलास साथ में लगते थे, सब की लीडरशिप वहाँ पर जाती रही है मुस्लिम लीग नून की। तो नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में मुझे ऐसे ही लगा कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो थी वो अपनी दूसरी लीडरशिप पर भी कर रही थी, जो उनकी सूबाई लीडरशिप है या जो मरकज़ी लीडरशिप है, उन पर वो बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ ठीक देते है। थे। सबसे बढ़ लेकिन के अली असद मल्ली जो थे वो ख़ुद फ्रंट से बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब लेकर चल रहे थे, लीड कर रहे थे। जब उन्होंने डस्का के अंदर एक अपना मरकज़ी जलसा किया तो उसमें भी उनका मरकज़ी खिताब इन्हीं का ही हुआ है। लेकिन फिर जबकि भी दूसरी लुकमान देखें, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, सैयदा नौशीन इफ्तिखार अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं और वो खुद मैदान में पहली मर्तबा आई हैं। देखें, अगर हम अली असद मली की बात करें तो उनका तो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी सियासत का, उनकी बहुत एक्सपीरियंस है उनका। लेकिन सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो हैं अपने बाप के मिशन को आगे लेकर चल रही हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल। चाहिए कि जिस तरह से वो उस मिशन को आगे लेकर चल रही हैं। पूरा का पूरा इलेक्शन जो है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। बेशक उनके साथ नून लीग की दूसरी क़यादत भी मौजूद थी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ सब लोग खड़े थे और स्टिल खड़े हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा लुकमान, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, आरओ ऑफिसर जिसका कि मेन रोल होता है इलेक्शन में, कल से दोनों पार्टीज की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नून लीग के लोग जो हैं, एहसन इकबाल भी वहाँ पर मौजूद थे, बैठकर वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे थे आरओ हुँ। ऑफिस में। इसी तरह से नून लीग की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, बैठे रहे हैं आरओ ऑफिस में, और नताइज जो थे वो उसका ऐलान नहीं करने दिया गया उनकी जानिब से। तो इस सारे मामले में आरओ ऑफिसर कहाँ था? आरओ ऑफिसर का कोई बयान सामने आया हो या आपसे कोई गुफ्तगू हुई हो आरओ ऑफिसर की, तो वो आप ज़रा आवाम से शेयर करें, सियालकोट की आवाम से। देखिए, इस हवाले से सारे का सारा मामला जो था वो बुनियादी तौर पर हल जो था वो आरओ ऑफिस से ही होना था। ये जो सारी सूरत हाल इस तरह की क्रिएट हुई है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी वहाँ पर बैठी रही, फिर पीटीआई के लोग भी वहाँ पर बैठे रहे। तो इन दोनों की जानिब से यही चलता रहा ना। मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया जाए। मतलब जब 2 घंटे आपके बाद जब इन्होंने एक रिज़ल्ट जारी किया है जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, टिकर्स मीडिया पर चले, तो मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी कि इसी रिज़ल्ट को जो है ना वो चलाया जाए। जबकि अब आरओ ऑफिस जो है वो कैसे इसको फाइनल कर सकता है जब तक कि 360 हलके पूरे नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने तो अपने तौर पे उसको कर दिया था ना, लेकिन ऑफिशियली तो तभी होना था जब वहाँ से जो अमला है, वहाँ के जो बैग हैं वो वहाँ पर पहुँचते, उसके बाद ये सारा कुछ फाइनल होना था। बिल्कुल ठीक है लुकमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ चंद सवालात जो थे हमारे उनके जवाबात दिए। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि डीएनएन सियालकोट जो है वो आपकी खिदमत में जो मज़ीद ट्रांसमिशन है इस इलेक्शन को लेकर, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। डेली बेस पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी मामलात होंगे उनसे हम आपको अपडेट रखेंगे।
तो इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त नहीं, दीजिए। सबसे पहले एक दफ़ा फिर बता दें कि जो फाइनली कुछ चीज़ें हैं उस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको सोमवार या फिर मेरे ख्याल में ट्यूसडे को बिल्कुल, जो इसको हमने फाइनल स्टार्ट में बिल्कुल बातें की फाइनल थी कर वो देगा। रिपीट कर देते हैं। लुकमान से हम रिक्वेस्ट हम्म। करेंगे कि जो करंट सिचुएशन है इस वक्त इलेक्शन की, वो एक दफ़ा रिपीट कर दें ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उन तक जो करंट सिचुएशन है वो पहुंच सके। बिल्कुल शहीर, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि सब बड़े सस्पेंस में भी हैं कि अब क्या होगा। थोड़ी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी जो नतायज हैं उसमें पीटीआई जीत चुकी है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो उनकी शिकायत सामने आ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा जी हम इस पर इंक्वायरी करेंगे। जो निशानदेही मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई है उस पर इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी के बाद जो नतायज हैं वो सोमवार या फिर मंगल को इलेक्शन कमीशन फाइनली ये जो वो जारी कर देगा। जी नाजरीन, तो हम इंतज़ार करेंगे सोमवार तक, और कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होंगी इस इलेक्शन के हवाले से वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे और लुकमान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।